शेख शाकिर और मैं जामिया ITI में इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर हूँ। जामिया ITI अक्कलकुआ, डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का पार्ट 2। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला है पार्ट 1 के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा होगा तो सबसे पहले उसको देख लो। तो ठीक है, हम आगे शुरू करते हैं। इसके अंदर हमारा सब अगला जो पॉइंट बाकी था वो था प्लग टॉप। प्लग टॉप हम सभी ने देखे होंगे। प्लग टॉप किसी अस्थायी रूप से अगर किसी चीज को जोड़ना है तो उसकी जो मेन लीड्स होती है फेज और न्यूट्रल की, जैसे हमारी टीवी हो गई है, रेफ्रिजरेटर हो गया है, बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो सिर्फ अस्थायी रूप से हमको कनेक्ट करने होते हैं, तो उनकी जो मेन लीड्स को हम कनेक्ट करते हैं सॉकेट से, तो वो हम प्लग टॉप की मदद से करते हैं। प्लग टॉप 2 पिन भी होता है जिसमें सिर्फ फेज और न्यूट्रल लगता है, और 3 पिन भी होता है। 3 पिन के अंदर फेज, न्यूट्रल तथा अर्थिंग का पॉइंट भी लगता है। अभी इसके अंदर फेज और न्यूट्रल के जो 2 पिन होते हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया समान होता है, लेकिन जो अर्थिंग का जो पिन होती है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनके मुकाबले में अधिक होता है। उससे हम अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं। प्लग टॉप जो है 2 पिन वाला 5 एम्पियर 250 वोल्ट की रेटिंग में आता है, और 3 पिन वाला 5 एम्पियर 250 वोल्ट या फिर 15 एम्पियर 250 वोल्ट तक भी बनता है। अब अगला हमारा पॉइंट है लैंप होल्डर। लैंप होल्डर जैसे कि हम नाम से ही जान सकते हैं कि ये लैंप को होल्ड करने का कार्य करता है, अथवा उसको विद्युत सप्लाई की पूर्ति करता है, यानी उसको विद्युत सप्लाई की प्रदान करता है। अब लैंप होल्डर 4 प्रकार के हैं, जिसके अंदर बायोनेट कैप लैंप होल्डर है, स्क्रू टाइप, तीसरा एडिशन स्क्रू टाइप, चौथा गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप प्रकार का भी है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे बायोनेट कैप लैंप होल्डर। इस प्रकार के लैंप होल्डर में एक रिम आती है। रिम के अंदर जो पीतल का बना हुआ था, उसके अंदर 2 खांचे होते हैं। वो 2 खांचों के अंदर लैंप को अटकाया जाता है, और लैंप होल्डर के मध्य के अंदर 2 संयोजन होते हैं जिनको स्प्रिंग के सहायता से उससे कनेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत से टाइप्स है। बायोनेट कैप लैंप होल्डर के अंदर बहुत से टाइप है। पेंडेंट, बैटन, एंगल होल्डर, ब्रैकेट होल्डर, सेवल होल्डर। सबसे पहले हम देखेंगे पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर जो है किसी जगह पर हमको अस्थायी रूप से लटकाना है, सिर्फ उसको कनेक्शन करके फेज न्यूट्रल देके उसको किसी जगह पर सिर्फ लटकाना है। मतलब उसको हम फिक्स नहीं करते किसी भी जगह पे, जैसे सीलिंग के ऊपर हो गए या फिर दीवार के ऊपर हो गया, उसको हम फिक्स नहीं करते, उसको हम अस्थायी रूप से लटका देते। तो उस होल्डर को हम कहेंगे पेंडेंट होल्डर। उसके बाद दूसरा है हमारा बैटन होल्डर। बैटन होल्डर आप देख रहे होंगे फिगर में कि जो उसकी जो होल्डिंग का होता है वो सीधा होता है, स्ट्रेट रूप में 90 एंगल के अंदर होता है, और उसको 99% अधिकतम उसको हम सीलिंग के ऊपर ही लगाते हैं ताकि उसकी रोशनी नीचे आए। उसके बाद दूसरा है एंगल होल्डर। एंगल होल्डर को हम किसी एंगल में हमको अगर रोशनी चाहिए तो हम एंगल होल्डर का प्रयोग करते हैं, या फिर अधिकतर उसको हम दीवार के ऊपर लगाते हैं ताकि उसका जो एंगल है वो एंगल के हिसाब से उसकी रोशनी नीचे जमीन पर गिरे। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट होल्डर। ब्रैकेट होल्डर के अंदर एक लचीली बार होती है जिसके जरिए हम ब्रैकेट होल्डर को इधर से उधर मूव कर सकते हैं। हमको जिधर रोशनी चाहिए उधर हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगला है सेवियल एंगल होल्डर। सेवियल एंगल होल्डर को हम किसी एंगल में उसको हम मूवमेंट कर सकते हैं।
जैसे ब्रैकेट होल्डर है उसको हम कोई भी दिशा में मोड़ सकते हैं, लेकिन जो सीरियल होल्डर है उसको हम एक एंगल में ही मूवमेंट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीरियल होल्डर। उसके बाद अब दूसरा जो टाइप है स्क्रू टाइप या फिर ट्यूब टाइप लैंप होल्डर। इसके अंदर जो है किसी ट्यूब लाइट के अंदर अपने जो होल्डर देखेंगे साइड वाले होल्डर, उसके अंदर हम जो ट्यूब लाइट होती है, ट्यूब लाइट की जो रॉड होती है, उस रॉड को हम उसके अंदर फिक्स करके, जैसे हम पेच कसते हैं उस प्रकार से रॉड को कसकर उसके अंदर फिक्स किया जाता है। तो इस प्रकार के होल्डर को हम स्क्रू टाइप या फिर ट्यूब लैंप होल्डर भी कहते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा जो टाइप है एडिशन स्क्रू टाइप। एडिशन स्क्रू टाइप के अंदर हमने देखा है कि जो लैंप होता है उसकी जो रिम होती है उसके अंदर चूड़ियां बनी हुई थी। चूड़ियां मतलब थ्रेड, जिसको हम आम भाषा में कहेंगे आटे बने हुए होते हैं। और जो लैंप होता है उसकी जो टोपी होती है उस टोपी के ऊपर भी आटे या फिर चूड़ियां या फिर थ्रेड्स बने हुए होते हैं, जिसको हम कसकर उसको फिट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर उसके जो संयोजक पॉइंट होते हैं वो लैंप होल्डर के मध्य में एक संयोजक होता है, और दूसरा जो संयोजक होता है वो खुद उसकी जो चूड़ियों के लिए यूज किया गया है वो दूसरा संयोजक होता है। और ये 200 से 300 वैट तक भी बनाए जाते हैं लैंप होल्डर। उसके बाद अगला है गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप। गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप जो है वो एडिशन स्क्रू टाइप का ही एक वर्जन है, लेकिन इसके अंदर जो इसकी जो रिम होती है वो बनी होती है पोर्सिलिन की। पोर्सिलिन की बनाते हैं इस वजह से कि लैंप का जो टेम्परेचर है, अगर हम जैसे ज्यादा वैट के लैंप यूज करते हैं तो उनका टेम्परेचर हाई होता है। तो जो पोर्सिलिन है, पोर्सिलिन को हम आम भाषा में बोलते हैं चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी जो है वो अधिक टेम्परेचर सहन कर सकती है, तो उसकी रिम जो है चीनी मिट्टी की बनाई जाती है। उसके अंदर भी थ्रेड होते हैं जो लैंप को कसकर उसके अंदर लैंप को हम फिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लैंप होल्डर है, और ये लैंप होल्डर अधिक वैटों में भी 300 वैटेज तक भी बनाए जाते हैं।